22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में एक टेरर अटैक होता है जिसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन की जान चली जाती है। कई दशकों से ऐसी इंसिडेंट्स एक घिसे पिटे पैटर्न पर चलती थीं। इस लूप को देखिए, अटैक के बाद डिनायल, फिर डिप्लोमैटिकली कड़ी निंदा और कुछ महीनों में वापस वही पुरानी स्टेटस को। पहलगाम के बाद भी दुनिया इसी लूप के वापस घूमने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कदम से इस प्रिडिक्टेबल साइकिल को तोड़ने का फैसला किया। इस अटैक के बाद दोनों देशों के बीच चलने वाले डिटरेंस के पुराने रूल्स बदल गए। अब रिस्पॉन्स पहले की तरह सिर्फ बॉर्डर्स कमिशंस तक महदूद नहीं रहने वाला था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मिलिट्री स्ट्राइक से भी पहले स्ट्रक्चरल और नॉन काइनेटिक प्रेशर पॉइंट्स पर फोकस किया। इसमें सबसे बड़ा मूव था इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में रखना। पानी का ये मैसिव नेटवर्क अब सीधे स्ट्रेटेजिक बॉर्गेनिंग का हिस्सा बन गया था। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को सील कर दिया गया और एम्बेसी मिशंस का साइज छोटा करके डिप्लोमैटिक फ्रीज अप्लाई कर दिया गया। टेरर अटैक का रिस्पॉन्स अब सिर्फ एलओसी तक लिमिटेड नहीं रहा। इकोनॉमी, वाटर एक्सेस और डिप्लोमेसी अब डिटरेंस का फ्रंटलाइन बन चुके थे। 7 मई 2025 की सुबह इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। टारगेट बने बॉर्डर के पार मौजूद 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स। स्ट्राइक को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि सिर्फ टेरर टारगेट्स हिट हों। पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को इंटेंशनली टच नहीं किया गया ताकि एक अनकंट्रोल्ड वॉर की गुंजाइश कम रहे। इस एक्शन ने साफ कर दिया कि बॉर्डर के उस पार टेरर कैंप्स अब अनटचेबल नहीं माने जाएंगे। इंडिया ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के एस्केलेशन रिस्क को मैनेज करते हुए भी स्ट्राइक कर सकता है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इस शिफ्ट को बार बार रिपीट किया। उनके मुताबिक अब टेरर का जवाब सिर्फ डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि डिसाइसिव एक्शन से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि इंडिया के पास अब प्रिसिजन स्ट्राइक्स और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दोनों को एक साथ हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बदल चुका था। उन्होंने ट्रेडिशनल आर्टिलरी के बजाय यूसीएवीज और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिनके हॉस्टाइल सिग्नल्स डिजिटल रेडार स्क्रीन्स पर तेजी से दिखने लगे। इन एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इंडिया का लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड एक्टिवेट हुआ। आकाश जैसे सिस्टम्स ने आते हुए ड्रोन्स को बीच रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। साउथ एशिया का बैटलफील्ड अब ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम कमांड सिस्टम्स के कंट्रोल में है। कॉन्फ्लिक्ट का नया चेहरा अब टेक और एयर डिफेंस की तैयारी से तय होता है। फ्यूचर में किसी भी एस्केलेशन का रिजल्ट अब सिर्फ ट्रूप स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि दोनों देशों की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी पर डिपेंड करेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंडियन पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को भी बदल दिया है। अब किसी भी बड़े टेरर अटैक के बाद एक विजिबल और काइनेटिक रिस्पॉन्स की मांग पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है। पब्लिक का गुस्सा और उनकी डिमांड्स किसी भी गवर्नमेंट को ऐसे एस्केलेशन की तरफ पुश कर सकती हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। इसीलिए अब गवर्नमेंट को कैलिब्रेटेड एक्शन और रिस्ट्रेंट के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर पर चलना पड़ता है ताकि डिटरेंस भी बना रहे और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। पब्लिक इमोशन अब पॉलिसी डिसीजंस का एक स्ट्रक्चरल फैक्टर बन चुका है जो किसी भी फ्यूचर रिस्पॉन्स की टाइमलाइन और इंटेंसिटी को तय करता है। 2026 तक आते आते वॉर भले ही टल गई, लेकिन दोनों देशों के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट और गहरा हो गया है। डिप्लोमेसी जिंदा है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुकी है। अब किसी भी छोटे प्रोवोकेशन का मतलब है टेक ड्रिवन स्ट्राइक्स और मल्टी डोमेन रिटेलिएशन की एक इमीडिएट साइकिल। इस नए माहौल में टेरर की कॉस्ट पहले से कई गुना बढ़ गई है। बॉर्डर पार लगी ये बार्ब्ड वायर्स दिखाती है कि दोनों देशों के बीच अब एक परमानेंट चिल और स्ट्रेटेजिक सस्पिशन सेटल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को टेक ड्रिवन डिटरेंस और कांस्टेंट सर्वेलेंस के फेज में एंटर कर दिया है। पुराने सेफ्टी नेट्स जा चुके हैं, अब सिर्फ हार्ड पावर और गार्डेड रेडीनेस नए रूल्स हैं।